साहब वेलकम टू लाइव विद जामी। मैं गुफ्तगू का आगाज़ हालिया 2 दिनों में जो कुछ हुआ उस पर बराह रास्त सवाल करने की बजाय हुसैन हक़ानी साहब को मैं देख रहा था। उन्होंने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की स्क्रिप्ट बदलती है, ना सियासी लीडर्स का तर्ज अमल बदलता है। उन्हें ग़ुलाम मोहम्मद कासिर याद आते हैं, मशहूर शायर। तो 2 शेर उन्होंने लिखे हैं, वो आपकी नज़र भी करता हूँ। वो कहते हैं कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक़े सफ़र ऐसा एक उम्र से यारों ने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। इंजी गल है गल कुछ हो रहे नहीं। बात यह है कि देखिए जावेद साहब, हमेशा पहले सोसाइटी चेंज होती है और जो पॉलिटिशियंस हैं और जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो बाद में चेंज होते हैं। पहला स्टेप जो पाकिस्तान में है सोसाइटी की तब्दीली का, वो तो पाकिस्तान ने अचीव कर लिया है। और यही चीज़ अमेरिका में हुई, यही चीज़ यूरोप में हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही यूरोप बदला है। 1887 का जो पेडिल्टन एक्ट आया, उसकी जो पॉलिटिक्स थी, उसके बाद अमेरिका बदला है। और वो इसलिए ही बदले हैं कि वहाँ पे पहले सोसाइटी चेंज हुई है। देखिए पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी चेंज सोसाइटी में तो हमने देख ली है। इसने सोचा था 2024 के इलेक्शनों से पहले या 2018 में किसी हद तक कि औरतें जो हैं उनसे अलहदा वोट मांगना पड़ेगा, जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ आपको अलहदा बार्गेन करना पड़ेगा कि भाई वो अपने अब्बू के मुताबिक वोट नहीं देंगे, वो अपना वोट खुद देंगे। सो ये जो सारी चीजें हुई हैं, इससे एक पाकिस्तान की सोसाइटी आगे तो बढ़ी है। अब इसको रोकने की कोशिशें हो रही हैं। जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट स्टेटस को चाहती है और जो स्टेटस को की फोर्सेस हैं वो हमेशा तब्दीली को रोकने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन अब तक की हिस्ट्री में ये लंबी रुक नहीं सकी। देखिए ना, 2 साल को इतना बड़ा टाइम नहीं है किसी मुल्क के लिए या पाकिस्तान के लिए। मेरा नहीं ख्याल तब्दीली पाकिस्तान में आई। जैसा मुझे याद पड़ता है जब आपकी गवर्नमेंट आई थी, जैसा मुझे याद पड़ता है जब आपकी गवर्नमेंट आई थी, आपके जहन में भी 10 साला मंसूबा था। अब ये भी बज़ाहिर 10 साला मंसूबा ही कुछ तजिया निगारों के नज़दीक है ना। आपका 10 साला पूरा हुआ, क्या ये वाला 10 साला पूरा होता दिख रहा है आपको? हम दूसरों के भी कहते थे कि जी यहाँ तो 6-6 महीने की पॉलिटिक्स होती है, लंबा काम कोई नहीं होता। तो यहाँ पर भी 6-6 महीने ही की पॉलिटिक्स है, इतना लंबा कोई नहीं होता। बस वो कहते हैं मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। आदमी तो यही समझता है कि स्पेशली ताकत में होता है, वो यही समझता है कि कौन सा कभी को बुरा वक्त भी आना है, लेकिन वो आ जाता है, पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जो अभी तक का रद्द-ए-अमल है, ये स्ट्रेटजी है पीटीआई की बिलखुसूस, मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ तारीख में जाए बगैर। मौलाना के पास अब दोबारा रुजू किया। आज फैसल चौधरी भी गए, इमरान खान साहब से मिले, फिर उसके बाद मौलाना से मिले, फिर इमरान खान का पैगाम भी दिया, फिर असद कैसर साहब मेरे प्रोग्राम से कुछ देर पहले मौलाना के पास थे, बाहर आए, मीडिया से बात किए बगैर चल दिए। लेकिन चंद रोज़ पहले मैं देख रहा हूँ अली अमीन गंडापुर साहब मौलाना पे तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने रेट बढ़वाया है, फलां किया, ढमकान किया। उन्हीं मौलाना की आपको अब ज़रूरत है अपोजिशन अलायंस के लिए, जिसकी आप बार बार बात करते रहे। अब पीटीआई को समझ आ रही है कि शायद इस जानिब जाना है, बट नथिंग कंक्रीट येट। नहीं, हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। जो मौलाना के साथ बातचीत है वो सही बढ़ रही है आगे, और मेरे ख्याल में तो इसमें असूलन तो देखिए अजमल होना तो चाहिए कि सारे ही पॉलिटिकल फोर्सेस को और एस्टैब्लिशमेंट को एक ग्रैंड डायलॉग में बैठना चाहिए। लेकिन आई थिंक कि उसको भी लाने के लिए एक अपोजिशन अलायंस पहले ज़रूरी है, और खान साहब जो हैं वो भी ज़रूरत को महसूस करते हैं। और ठीक है, अली अमीन का तो एक लोकल एक पॉलिटिक्स का इशू है, वो तनकीद करेंगे मौलाना पे, मौलाना भी उनके ऊपर तनकीद करते रहते हैं। लेकिन इशू यही है कि आपने बहरहाल एक बड़े पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके लिए इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान के पास देखें तंजीम है जो पीटीआई के पास नहीं है। पीटीआई के पास अवाम है, वोटर है, जो शायद जेयूआई के पास नहीं है। तो ये तंजीम और लोग जब तक इकट्ठे ना हो, इफेक्टिव मूवमेंट बन नहीं सकती। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हम एक बड़े अलायंस में जाएं। और अब जीडीए भी बुला रहा है असद कैसर साहब को, वो जीडीए के पास भी जाएंगे, और जमात इस्लामी, जीडीए और जेयूआई ये पीटीआई के साथ मिलेंगे, तो फिर एक कोई अपोजिशन का रंग बनेगा। मैं तो आपको पता है बड़े साल महीनों से ये बात कह रहा हूँ, मैं जेल में था वहां से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन वो ये कर नहीं सके, और उसकी वजह से आज ये सारे मसाइल हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं।